हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ओलंपियाड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा में आने वाले हैं। और किस सत्र के लिए ये सत्र 2025-26 और किस स्तर के बच्चों के लिए ये माध्यमिक स्तर के बच्चे मीन्स जो बच्चे कक्षा 6वीं से 8वीं तक हैं उन बच्चों के लिए ये प्रश्न रहेंगे। और विषय कौन सा रहेगा आपका? विषय सामाजिक विज्ञान। आपके 6 विषय रहेंगे: विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तो जो आपका पेपर होगा ओलंपियाड परीक्षा का, ये जो सत्र 2025-26 में कब होने वाला है, ये पेपर होने वाला है आपका 4 नवंबर। कब होगा ये? 4 नवंबर को होने वाले पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कक्षा 6 से 8 के। और कितने प्रश्न आएंगे आपको? 120 प्रश्न आएंगे। और आपके विषय कितने रहेंगे? आपके विषय रहेंगे 6 विषय। कौन कौन से? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और एक विज्ञान। इस प्रकार से आपके 6 विषय जो आपका जन शिक्षा केंद्र स्तरीय पेपर होगा, इस जन शिक्षा केंद्र स्तरीय पेपर में आपके 6 विषयों से प्रश्न आएंगे। और प्रत्येक विषय से आपके 20-20 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे आपके? 20 प्रश्न। हिंदी से 20 प्रश्न, अंग्रेजी से 20 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न, आपके सामाजिक विज्ञान से 20, संस्कृत से और 20 प्रश्न विज्ञान से। ऐसे कितने प्रश्न आएंगे आपके? 120 प्रश्न आएंगे। और 120 प्रश्न ही 120 अंक के रहेंगे। और आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो कक्षा 6 से 8 के बच्चे जिस विषय में पास होते हैं, तो ये कौन सी आपकी परीक्षा हो रही है? जन शिक्षा केंद्र स्तरीय। यदि आपने अंग्रेजी, गणित जिस विषय में भी आप पास हो रहे हैं तो उस विषय में आपको जिला स्तरीय पेपर देने जाना है। तो ये इस प्रकार से ये आपका समय सारणी के अंत पेपर बताते गए। और ये जो पेपर है आपका, ये कब होने वाला है? 4 नवंबर को होना है और 2025। तो आज हम आपको विषय सामाजिक विज्ञान के, किस विषय के? विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो है आपका, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बताएंगे। और प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक इस प्रकार से ये सीरीज चलाएंगे। और आपको बता दें कि हम जो इस पेपर बता रहे हैं या जो प्रश्न बता रहे हैं, इन्हीं में से आपको ओलंपियाड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ओलंपियाड जो परीक्षा आपकी जो 25-26 में होने वाली है, 25-26 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और देख लेते हैं। चलिए, ये आपकी सामाजिक विज्ञान ओलंपियाड 2025-26। तो ये 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको विषय वाइज बताएंगे हम। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम किस विषय के प्रश्न बता रहे हैं? सामाजिक विज्ञान। प्रश्न नंबर 1, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुन के बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1 नवंबर 1956 को। जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन में से जो आपकी OMR सीट रहेगी उसमें जो भी ABCD में जो नंबर सही रहेगा उसमें आपको गोला, काला, नीला या नीला करना है। तो आपको प्रश्न पूछा मध्य प्रदेश की राजधानी है। ए नंबर इंदौर, बी नंबर भोपाल, सी नंबर सागर और डी नंबर ग्वालियर। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है इसकी राजधानी क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर भोपाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश की राजभाषा है। ए नंबर उर्दू, बी नंबर गुजराती, सी नंबर हिंदी और डी नंबर तमिल। प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश की राजभाषा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हिंदी। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है? ए नंबर झारखंड, बी नंबर छत्तीसगढ़, सी नंबर बिहार और डी नंबर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर छत्तीसगढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, मध्य प्रदेश में स्थित किन प्रागैतिहासिक गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आएगा आपका ए नंबर भीमबेटका। मध्य प्रदेश में स्थित किन प्रागैतिहासिक गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भीमबेटका। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश में स्थित सांची किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में स्थित सांची किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बौद्ध स्तूपों के लिए।
इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। प्रश्न क्या है आपका, मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। तो यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं। ए नंबर नर्मदा नदी के तट पर, बी नंबर बेतवा नदी के तट पर, सी नंबर चंबल नदी के तट पर और डी नंबर क्षिप्रा नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर क्षिप्रा नदी के तट पर। मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी के तट पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर व्यापारिक नगरी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर व्यापारिक नगरी के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर भोपाल, बी नंबर इंदौर, सी नंबर जबलपुर और डी नंबर उज्जैन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रश्न क्या है, जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है का शहर जबलपुर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर संस्कार धानी। मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर संस्कार धानी नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, आप मध्य प्रदेश में इनमें से किस स्थान में हिंडोला महल देख सकेंगे। ए नंबर महेश्वर, बी नंबर पचमढ़ी, सी नंबर मांडू और डी नंबर उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर मांडू। मध्य प्रदेश में इनमें से किस स्थान में हिंडोला महल देख सकेंगे, तो वह स्थान है आपका मांडू। तो इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, खुजराहो के मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर चंदेल राजाओं ने। प्रश्न क्या है आपका, खुजराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, चंदेल राजाओं ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 क्या है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सफेद बाघों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, सफेद बाघों के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न क्या है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है या नर्मदा नदी कहाँ से निकली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर अमरकंटक से। कहाँ से निकली नर्मदा नदी, अमरकंटक से निकली है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, आल्हा और उदल के वीर चरित्रों का वर्णन बुंदेली के किस महाकवि ने किया है। प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहे हैं, आल्हा और उदल के वीर चरित्रों का वर्णन बुंदेली के किस महाकवि ने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर जगनिक। किस महाकवि ने किया, जगनिक महाकवि ने आल्हा और उदल के वीर चरित्रों का वर्णन किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, भूषण कवि की रचनाएं प्रमुखतः किस रस में हैं। प्रश्न क्या है आपका, भूषण कवि की रचनाएं प्रमुखतः किस रस में हैं। तो यहाँ पे आपके 4 रसों के नाम दिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर वीर रस। भूषण कवि की रचनाएं प्रमुखतः वीर रस में हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। देखिए यहाँ पे आपको सही जोड़ी दी है, इनको चुनने के बाद आपको सही विकल्प चुनना है। यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया है कालिदास के सामने हर्षचरित्र कादम्बरी, बी नंबर दिया भर्तृहरि उत्तम रामचरित्रम और सी नंबर दिया भवभूति नीति शतक वैराग्य शतक और डी नंबर दिया है बाण भट्ट रघुवंशम में। तो इसकी सही जोड़ी आपको मिलान करना है। तो जैसे ए नंबर कालिदास का क्या है, तो इसकी सही आंसर आएगा चौथा नंबर रघुवंशम मेघदूतम कुमार संभव, ये इनकी रचना है। और उसके बाद बी नंबर का भर्तृहरि में भर्तृहरि का आ जाएगा इसका तीसरा नंबर नीति शतक वैराग्य शतक और सी नंबर का आ जाएगा आपका भवभूति, इसने उत्तम रामचरित्रम और बाण भट्ट की क्या आ जाएगी आपकी ये हर्ष चरित्र। तो यहाँ पे ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का ए का। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है। प्रश्न क्या है आपका, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर भोपाल। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित को सम्मिलित कर सही विकल्प चुनिए। आपको यहाँ पे भी इन जोड़ियों को सम्मिलित करना है और सही विकल्प चुनना है। तो देखिए गजानंद माधव मुक्तिबोध, इसकी रचना क्या थी, गजानंद माधव मुक्तिबोध की। तो इसका चांद का मुँह टेढ़ा, तो इसका ए का चौथा। फिर दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इसका जो है आपका पहला आ जाएगा खूब लड़ी मर्दानी से झांसी वाली रानी थी। उसके बाद आपका माखनलाल चतुर्वेदी, इसकी रचना है 2 नंबर पुष्प की अभिलाषा और शरद जोशी जीप पर सवार इल्लियाँ। तो आप देखिए पहले का कौन सा आ गया, चौथा, दूसरे का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 18 को सही आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19,
दुष्यंत कुमार स्मारक एवं पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है आपका? दुष्यंत कुमार स्मारक और पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, भोपाल। जो दुष्यंत कुमार स्मारक और पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आप आंसर बता देंगे भोपाल। इसके बाद अगली सही क्रम चुनिए कह रहा है प्रश्न नंबर 20 में। तो देखिए यहाँ पे सिंहस्थ महाकुंभ मेला कहाँ लगता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये लगता है उज्जैन में, तो पहले का। दूसरा, कार्तिक मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है ओंकारेश्वर बालाघाट में। इसके बाद नवरात्र मेला, तो नवरात्र मेला में आ जाएगा आपका मैहर, दतिया, धार, ओरछा। और मकर संक्रांति मेला, तो ये आ जाएगा आपका नरसिंहपुर, सीधी, रतलाम, खरगोन। तो देखिए पहले का, दूसरा, बी नंबर का चौथा, सी नंबर का पहला और डी नंबर का तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पहले का दूसरा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है देख लेते हैं, चलिए। निम्न का सही क्रम चुनिए। अब इसमें भी आपको सही क्रम चुनने को कहा है। तो देखिए तानसेन संगीत समारोह ये कहाँ होता है, तो ये होता है ग्वालियर में, तो पहले का तीसरा। अखिल भारतीय कालिदास समारोह ये कहाँ होता है आपका, तो ये होता है उज्जैन में, तो इसका चौथा आ जाएगा। खुजराहो नृत्य महोत्सव, तो ये कहाँ पे होता है आपका, पहला आ जाएगा, खुजराहो में होता है। उसके बाद अलाउद्दीन खान समारोह ये कहाँ होता है, मैहर में होता है। तो इस प्रकार से ये आपका ए का क्या आ जाएगा, तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। भारत भवन कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है आपका, भारत भवन कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, भोपाल में। भारत भवन कहाँ स्थित है, तो आप आंसर बता देंगे भोपाल में। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित को सम्मिलित कर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पुरस्कार और क्षेत्र दिए हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा किस पे मिला है, कविता पे। तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन। 35 वर्ष से कम आयु के लेखक लेखिका की प्रथम कृति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका चौथा नंबर, बाल साहित्य। फिर रविशंकर शुक्ल पुरस्कार किसको मिला है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पहला नंबर। उसके बाद प्रथम कृति, उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका तीसरा नंबर, कहानी। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर जो 23 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, वेद। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, वेद है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। वेदों की संख्या है, तो कितनी होती है वेदों की संख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 4। वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। पुराणों में मध्य प्रदेश के किस नगर का उल्लेख मिलता है, तो जो पुराण है, पुराणों में मध्य प्रदेश के किस नगर का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उज्जैन। पुराणों में मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। पचमढ़ी में कौन सी गुफाएं हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, पांडव। पचमढ़ी में पांडव गुफाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। बुरहानपुर के किस मंदिर को अश्वत्थामा मंदिर भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, असीरगढ़ शिव मंदिर। जो असीरगढ़ शिव मंदिर है, इसको बुरहानपुर में अश्वत्थामा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, श्रीलंका। जो सम्राट अशोक हैं, उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को, महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, श्रीलंका। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। महाजनपद काल में कितने महाजनपद अस्तित्व में आ चुके हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 16। महाजनपद काल में कितने महाजनपद अस्तित्व में आ चुके, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। किस वंश के राज्यकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, गुप्त वंश। किस वंश के राज्यकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग कहा जाता है, तो वह है गुप्त वंश। किस वंश के, तो गुप्त वंश के। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गुप्त वंश। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। किस सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। मध्य प्रदेश की किस नदी को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश की किस नदी को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 52।
मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 52 जिले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35, बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर सागर। जो बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर है आपका बी नंबर सागर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1 नवंबर 2000। जो मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 3 दिसंबर 1984। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो वह गैस है मिसाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? प्रश्न क्या है आपका? मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। 3 करोड़ 8,252 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन 3,08,252 किलोमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40, मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर बारहसिंगा। हमारे मध्य प्रदेश राज्य का राज्य पशु कौन सा है? तो आंसर में आ जाएगा बारहसिंगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह शहर है इंदौर। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ए नंबर इंदौर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष बरगद है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर बरगद। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प है सफेद लिली। तो इसलिए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सफेद लिली। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44, धुआंधार जलप्रपात आप कहाँ देख सकेंगे? तो यह जो धुआंधार जलप्रपात है ये भेड़ाघाट में है। और भेड़ाघाट कहाँ पे है? जबलपुर में है। जबलपुर। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर का ऑप्शन जबलपुर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर मध्य प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी दूधराज है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर दूधराज। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47, मध्य प्रदेश का राज्य फल क्या है? जो मध्य प्रदेश राज्य है उसका राज्य फल आम है। तो इसलिए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? सी नंबर आम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48, मध्य प्रदेश से किस स्थान को मध्य प्रदेश के किस स्थान को प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर महेश्वर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न क्या है आपका? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पंडित कुंजीलाल दुबे। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है बच्चों, आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से विशेष सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ जो ओलंपियाड परीक्षा सत्र 2025-26 में पूछे जा सकते हैं। और जो प्रश्न है आपकी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी महत्वपूर्ण है और जन शिक्षा केंद्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो आप बता देंगे जबलपुर। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्न बताया। आने वाली वीडियो में 50 से आगे और 50 प्रश्न बताऊंगा। और आपको ये भी बता दें कि इसी जो ओलंपियाड पुस्तिका, इसी पुस्तिका से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे वीडियो या हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।